खुर्शीद बीबी बादशाह के साथ सुंदरी को ढूंढने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि आशिक अली का इंतकाल हो चुका है और सुंदरी किसी डॉक्टर के साथ गांव छोड़कर जा चुकी है। खुर्शीद बीबी हताश होकर वापस सुंदर घर लौट आती है, लेकिन वहां लाजो से उसे पता चलता है कि मेरे गुलाम को एक लड़की से इश्क हो चुका है, जिसका नाम सुंदरी है और उसके मरहूम बाप का नाम आशिक अली था। ये बात सुनते ही खुर्शीद बीबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दौड़ते हुए सीधा गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाती है। वहां वह रो पड़ती है और अपनी बेटी सुंदरी को गले लगा लेती है और फिर उसे सुंदरगढ़ हवेली वापस ले आती है। लेकिन जहांदाद सुंदरी को सामने देखकर हैरान रह जाता है और ठान लेता है कि अब वह गुलाम को कभी माफ नहीं करेगा और उसे इसकी सजा जरूर देगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म न मानने की। लेकिन बादशाह के आने से पहले ही गुलाम तुरंत हवेली पहुंचकर जहांदाद से कह देता है, बादशाह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वह सुंदरी है, पर मैं सुंदरी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहांदाद खुश हो जाता है और बोलता है, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, क्योंकि जहांदाद कभी नहीं चाहता था कि सुंदरी बादशाह की हो और वह सुंदरी को गुलाम के साथ भगाने का प्लान बना लेता है। लेकिन उसी वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है और सबके सामने ऐलान कर देता है, सुंदरी सिर्फ मेरी है और मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन सुंदरी साफ बोल देती है, मैं गुलाम से प्यार करती हूँ और बादशाह से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर खुर्शीद बीबी भी अपनी बेटी का साथ देती है और बादशाह को जोर का थप्पड़ मारकर कहती है, खबरदार, अगर मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बॉस, बादशाह कहाँ रुकने वाला था। अगले ही दिन वह सुंदरी का किडनैप करवा देता है। यहाँ गुलाम को पता चल जाता है कि यह घटिया काम बादशाह ने किया है, इसलिए वह सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ता है। बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम सुंदरी की लोकेशन ट्रैक करके उसे छुड़ाने के लिए मेरे फार्म हाउस जा रहा है, इसलिए बादशाह रास्ते में ही गुलाम की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। बादशाह को लगता है कि शायद गुलाम अब तक मर चुका होगा और वह सुंदरी को वापस सुंदर घर लाकर उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए, अब गुलाम मर चुका है, अब तू सिर्फ मेरी है। लेकिन तभी गुलाम जख्मी हालत में वापस हवेली पहुंच जाता है और बादशाह को बुरी तरह पीटता है और अपनी सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी बादशाह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है और पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर गुलाम को गिरफ्तार कर लेती है। गुलाम मदद के लिए जहांदाद के पास जाता है और जहांदाद, जो कभी नहीं चाहता था कि बादशाह सुंदरी से शादी करे, वह गुलाम को जेल से रिहा करवा देता है और फिर उसे कहता है, आज रात सुंदरी को चुपके से हवेली से भगा कर ले जा, वरना बादशाह उससे शादी कर लेगा। और साथ ही चेतावनी देता है, अगर बादशाह को पता चल गया कि मैंने तुझे रिहा करवाया है तो वह तुझे जान से मार देगा, इसलिए जो करना संभल कर करना। रात को गुलाम सुंदरी के पास पहुंचता है उसे भगा कर ले जाने के लिए, लेकिन तभी बादशाह वहां आ जाता है और सीधा गुलाम के माथे पर बंदूक तान देता है और गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बादशाह इतनी आसानी से सुंदरी से शादी कर पाएगा? क्या सुंदरी गुलाम के साथ हवेली छोड़कर भाग जाएगी? और आखिर जहांदाद का अगला प्लान क्या होगा सुंदरी को बादशाह से दूर करने के लिए, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता कि सुंदरी और बादशाह की शादी हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बादशाह की शादी सुंदरी से हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, जो गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।